जिम्मेदारी दी है, उससे हम लोग सदस्यता अभियान में भी लगे हम उसमें कार्य कर रहे हैं। आपके यहाँ जो बिजली का मुद्दा उठाया जा रहा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? बिजली का मुद्दा तो भाई साहब 15 सालों से ना एकदम चरम पे है। बिजली हर आदमी की अपनी एक आवश्यकता है। जो सबसे पहले बिजली ना हो तो आजकल कुछ भी नहीं हो। बिजली पूरा उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग ना अपने अंदर में बिजली लगाता है, लेकिन हमारे चोटपुर छजारसी कॉलोनी एक ऐसा कॉलोनी है कि यहाँ बिजली विभाग ठेकेदारों के माध्यम से चलती है। ये 15 साल से हम इसको देख रहे हैं कि यहाँ के जो बिजली है यहाँ के ठेकेदार देते हैं। अब उनकी मर्जी की बात है, वो जिसको चाहे वो देंगे, जिसको चाहेंगे नहीं देंगे। ये ठेकेदारों के ऊपर निर्भर है। लगभग अभी तक कितनी वसूली की जा चुकी होगी आपकी नज़र में? देखिए, वसूली का तो कोई हमारे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन पूरी कॉलोनी में वसूली एकदम चरम पे है। फिलहाल में उसका कोई डाटा हमारे पास तो नहीं है, लेकिन कनेक्शन के नाम पे एक आदमी से 10,000 से लेकर 40,000 50,000 रुपया तक लिया जाता है एक कनेक्शन देने के लिए। बिजली है सरकारी, लेकिन अगर आप कनेक्शन अगर मकान बनवा रहे हैं या किसी को मोटर चलाना है या समर्सिबल लगाना है, अगर किसी को कनेक्शन लेना होगा तो बिजली विभाग जाएगा। बिजली विभाग क्या करती है, इसमें हम प्रशासन की भी जवाबदेही मांगते हैं। बिजली विभाग कहेगा कि नहीं, हमसे नहीं बात करिए, जाके वहाँ के ठेकेदारों से बात करिए, वहाँ के जो समितियाँ बनी हैं उनसे बात करिए। जब किसी को बिजली अब लेना होगा और वो समिति के पास आएगी तो समिति उसमें अपनी मनमानी ढंग से जो जैसा है उस हिसाब से उस पर चार्ज करेगी। मेंटेनेंस के नाम पे, फाइल चार्ज के नाम पे उनसे 10,000 20,000 25,000 15,000 जिस हिसाब से जो है, कोई पानी का प्लांट लगाने के लिए है तो उसे लाखों रुपया लिया जाएगा, कोई टीवी चार्ज के लिए है उसे लाखों रुपया वसूला जाएगा। बिजली विभाग सब जानता है। तो बिजली विभाग को भूमाफियाओं को फुल सपोर्ट है? देखिए, बिजली मैं तो माफिया नहीं कहूँगा, लेकिन भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे है। मैं ये कहूँगा कि बिजली विभाग के संज्ञान में सब कुछ है। बिजली विभाग उसको जानता है। एक बार मेंटेनेंस के नाम पे लाया गया, सब किसी से 5-5 हज़ार रुपया 7-7 हज़ार रुपया लिया गया उस समय। तो उस पर लाइन वहाँ से बिजली विभाग से बिजली ऑफिस से बिजली घर से लेके और कॉलोनी तक लाइन का विस्तार किया गया। लाइन चालू हो गई, सुचारू रूप से चालू हो गई। एक ट्रांसफार्मर पे उस समय 16 किलोवाट का अगर ट्रांसफार्मर लगा है तो उस पर मैक्सिमम 7 से 8 कनेक्शन देने का प्रावधान था। लेकिन उस ट्रांसफार्मर पे ये लोग जो ठेकेदार हैं और जो यहाँ की जो समितियां है, वो अपने धन उगाही के लिए एक ट्रांसफार्मर पे 30-30 40-40 कनेक्शन दे दिया। उनसे अगर 15-15 हज़ार, मिनिमम 15,000 10,000 रुपया से आप जोड़ेंगे, अगर एक ट्रांसफार्मर पे 40 कनेक्शन है, 30 कनेक्शन है, तो 15 × 60 एक ट्रांसफार्मर से 6 लाख रुपया लिया जाता है। ऐसे ही कितने ट्रांसफार्मर होंगे? यहाँ ट्रांसफार्मर तो भाई साहब अनगिनत ट्रांसफार्मर है। बिजली चोटपुर छजारसी से लेके और अत्तर सिंह कॉलोनी से लेके बबीता कॉलोनी तक अनगिनत ट्रांसफार्मर है। ये बिजली विभाग के संज्ञान में भी है। यहाँ जितना ट्रांसफार्मर वहाँ से इशू है उसके अगेंस्ट में यहाँ के जो ठेकेदार है अपने हिसाब से ट्रांसफार्मर लगा के उसको कनेक्शन चालू कर देते हैं। ठेकेदार जी का नाम क्या है? ठेकेदार तो मैं समिति का नाम बता रहा हूँ। पूर्वांचल उत्थान सेवा समिति है, विकास सेवा समिति है, एक आजाद नूरानी जी का समिति है, जो महिला कल्याण समिति है, अनेकों समितियां हैं यहाँ पे, RWA है। समितियों की कमी थोड़ी है, समिति बनती गई। समितियों के ऊपर सवाल आज ही खड़े क्यों हुए हैं? नहीं, समितियों के ऊपर सवाल पहले से भी खड़े होते थे। हाँ। ऐसा नहीं कि आज पहली बार हुआ है, लेकिन जो आज सवाल खड़े कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के एक जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी लेवल पे पार्टी के लिए काम करते हैं, उनके संज्ञान में आया। हमारे मंडल अध्यक्ष निर्मल जी के संज्ञान में आया, जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी के संज्ञान में आया कि कहीं ना कहीं यहाँ गरीबों का शोषण हो रहा है, इस पे आवाज़ उठाना चाहिए। इसलिए हम लोग आवाज़ उठाए बिना डरे धमके, पहले दबा दिया जाता है। ये भी आरोप है कि निर्मल सिंह जी का भी नाम मेंशन किया गया है कि एक दबाव में आकर अब समिति चाहती है कि बिजली विभाग इसको हैंडओवर कर ले। वो चाहते हैं कि बिजली विभाग हैंडओवर करेगी तो ये चीज़ें बंद हो जाएंगी। अगर कनेक्शन सरकार मुहैया लोगों को करा देगी तो ये समितियों का काम उतना नहीं रहेगा। और वो चाहते हैं कि जो ये आरोप लग रहे हैं राजनीतिकरण के कारण लग रहे हैं, इसमें किसी को टारगेट करके ये लोग बातें कही जा रही हैं। नहीं, टारगेट किसी को नहीं किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं हम लोग, हमारी जो लड़ाई है
हम जो कह रहे हैं, हम तो बिजली विभाग को दोषी मान रहे हैं। ठीक है। अगर बिजली विभाग अपना लाइन हैंड ओवर ले ले और बिजली विभाग ट्रांसफार्मर और अपनी जो लाइनें सुचारू रूप से चलाने लगे, अच्छा बिजली विभाग की जो सरकारी बिजली विभाग की जो लाइन है उसमें प्राइवेट कहाँ से आ गई आप बताइए? लाइन तो विभाग दे रही है। नहीं, प्राइवेट इसलिए आई है क्योंकि बिजली विभाग कहीं ना कहीं डूब क्षेत्र में बिजली कनेक्शन देने में असमर्थ रहा, तो समिति आगे आई और प्राइवेट कनेक्शन गरीब लोगों तक वो तो पहुंचाए, 18 महीने एक माध्यम बने और 18 महीनों के लिए ही वो लिया गया। वो 18 महीने के लिए थी, समिति से जो एग्रीमेंट हुआ था वो 18 महीने के लिए था। ठीक है। लेकिन उसको फिर 15 साल तक क्यों चलाया गया? कहीं ना कहीं इसमें बिजली विभाग भी दोषी है और यहाँ के जो समितियाँ वो भी दोषी है। समितियाँ इसलिए हैंड ओवर नहीं करना चाहती है, केवल कागजी कार्रवाई और फॉर्मेलिटी पूरा करना चाहती है कि हमने हैंड ओवर दे दिया, मैं देना चाह रहा हूँ, मैं देना। जिसके लाखों रुपये की जिसको इनकम है वो क्यों हैंड ओवर देना चाहेगा? अच्छा, इसमें यानी कि आप कह रहे हैं कि व्यक्तिगत विशेष का उत्थान हुआ, गरीब लोगों तक सेवा नहीं पहुंची। गरीब लोगों की सेवा क्या होगी जी? एक ट्रांसफार्मर अगर 16 kVA का है, उस पर अगर 16 किलोवाट ही लोड डालना है, उस पर 30 से 40 कनेक्शन देके उस पर 80 किलोवाट लोड डाला जाए तो जाहिर सी बात है ट्रांसफार्मर फूकेगी। और जब ट्रांसफार्मर फूकती है तो ट्रांसफार्मर को रिपेयरिंग के नाम पे हर आदमी से 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार 1500 लिया जाता है, तो उसे 80,000 90,000 रुपये उससे वसूला जाता है। ट्रांसफार्मर में खर्चा लग रहा है 10,000 से 15,000। एक सवाल ये है, मुद्दा इतना गर्म है, हाईलाइट भी हो रहा है, लेकिन विधायक और सांसद चुप्पी साधे हुए हैं, पार्टी सरकार उनकी है, कोई निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा? कहीं ना कहीं जो इसमें समितियां है ना, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक अपना संरक्षण के लिए पार्टी के साथ जुड़ गई है। ठीक है। पहले नहीं जुड़ी थी, लेकिन अब साथ में उनको प्रताड़ित भी किया जाता है और ट्रांसफार्मर टूट जाने पर उनसे 3,000 4,000 और कनेक्शन नहीं है तो उनसे 5-5 हज़ार रुपये भी लिए जाते हैं। एक ट्रांसफार्मर 16 kV का है, उस पे ये जो आपसे बिजली के नाम पे पैसा जो लेते हैं, ये लोग कौन है? बिजली वाले हैं कि कोई समिति वाले? ये सरकारी बिजली वाले नहीं, यहाँ के प्राइवेट लाइन है और उनके साथ कुछ मिले हुए लोग हैं। अभी पीछे कुछ महीने पहले की बात है, बिजली माफिया हैं 4 समिति वाले। तो क्या ये जो लोग आपसे वसूली करते हैं, क्या ये जबरन वसूली करते हैं? नहीं, जैसे कि ट्रांसफार्मर फूक गया उसको बनाने के नाम पे आपसे कहेंगे, तार टूट गया उसको चेंज कराने के नाम से पे कहेंगे और कुछ तार बदलने के नाम पे 500,000 रुपये हर घर पीछे मांगते हैं। क्या ऐसा हर घर में होता है? जी, जो ये आपका बसा हुआ क्षेत्र है, ऐसा पर घर के साथ होता है? बिल्कुल सर। लगभग कितने ट्रांसफार्मर का मामला होगा ये सर कॉलोनी में गवर्नमेंट की तरफ से 200 या 250 या 300 समथिंग, मुझे एक्चुअली पता नहीं है उसके बारे में, मगर उसके बाद जितने भी ट्रांसफार्मर लगे हैं वो अवैध हैं। लगभग महीने में कितने वसूली की जाती होगी? 1.5 से 2 करोड़ रुपए की। 1.5 से 2 करोड़ रुपए की। तो ये पैसा कहाँ जाता है? ये यहाँ पे कॉलोनी में 4-5 समितियाँ बना रखी है, ये इन्हीं के माध्यम से ये लोग कलेक्ट करते हैं और इनके 40 से 50 गुर्गे हैं। तो आपका कहना है कि बिजली वाले और ये समिति भूमाफिया, इन दोनों लोगों की साँठ और गांठ है क्या? इसके बारे में तो मैं एक्चुअली नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि बिजली माफिया तो वो है ही है। क्योंकि 2007 में इन लोगों से 5-5 हज़ार रुपये ली थी कनेक्शन के नाम पे, जो ट्रांसफार्मर हम लगाएंगे अपना पर्सनल, उसके बाद ये कहते हैं कि ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ये गिरोह कितने लोगों का होगा? ये आप 50 से 60 लोगों का गिरोह है। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कुछ लोगों के नाम बताएंगे? तो कृष्णा जी है बिजली वाले, जैसे हमारा इनसे संपर्क होता है, जैसे हमारा कोई भी तार टूट जाता है, हम लोग बुलाते हैं, फिर हमें पेमेंट करना होता है। तार किसी का कनेक्शन कोई कर रहा है, अगर हमारा कनेक्शन मतलब चला जाता है तो हमसे हम बुलाते हैं तो हमें देना पड़ता है पैसा। तो इस तरह से होता है। और हमारा तो ये कहना है कि जो बिजली इस तरह से तार है 11,000 की लाइन पहली बार तो प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए, और आ भी गया चाहिए उसको बदलना चाहिए, क्योंकि 15 साल हो गए। 15 साल में अगर समिति चल रही है तो समिति को कार्य करना चाहिए 15 साल में। अच्छा, आप ये बताइए कि लगभग अभी तक मृत्यु से संबंधित कितनी घटनाएं घटित हो चुकी हैं? 4-5 हो गई है। कम से कम 25 लोग मारे गए, कम से कम, और लगभग हर 1-2 महीने में 2 घटना होती है। तो उन पीड़ित परिवारों के साथ जो यहाँ की समिति के लोग हैं और बिजली वाले लोग हैं, उन लोगों ने कोई मदद की? नहीं, किसी प्रकार की मदद नहीं की, वो अपने पल्ले झाड़ लेते हैं। इन्होंने कोई मदद नहीं करी है और इन्होंने जो बिजली छोड़ी है, इन्होंने
शमशान घाट तक को नहीं छोड़ा है। जो यहाँ का शमशान घाट है, नहीं, यहाँ के जो बिजली माफिया हैं उन्होंने बिजली में तो घपला करा है, लेकिन इन्होंने शमशान घाट में भी नहीं छोड़ा है।